क्या संसार बुरा है? संसार बुरा बिल्कुल नहीं है। इस संसार में रहने की कला सीख जाओ, यही सदगुरु आपको सिखाता है। ये कला आप देखो तो आप श्रीमद् भागवत में ब्रजांगनाओं से देख लो। गोपियां घर की हर एक जिम्मेवारी पूरा करते हुए भी ईश्वर से इतना प्रेम करती थी कि भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि निर्वद्य सायुजा, अगर मैं अनेकों अवतार लेकर के भी चाहूं तो तुम्हारे ऋण से मैं उर्ण हो नहीं सकता। ये भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं। तो सदगुरु क्या करता है? आपके जीवन में भक्ति का उद्भव करता है। भक्ति तरु पौधा ताए विघ्न डर छेरी हु को, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग। जब आप कोई पौधा बोते हैं तो पौधा जब निकलता है तो उसकी दो कोपड़ें निकलती हैं और उसमें लिखा हुआ है भक्तमाल में कि ताए विघ्न डर छेरी हु को, उसे छेरी का डर रहता है, कहीं छेरी ना खा जाए। तो छेरी का ही नाम क्यों लिया? बैल का भी ले सकते थे, गाय का भी ले सकते थे, भैंस का भी ले सकते थे, क्योंकि गाय बैल भैंस आदि जब किसी पौधे को खाते हैं तो ये ऊपर ऊपर के पत्तों को खा लेते हैं लेकिन जड़ों को बना रहने देते हैं। फिर पानी मिलेगा और फिर वो पौधा पनप जाएगा। लेकिन बकरी को आप गौर से देखना कभी। बकरी जब किसी पौधे को खाती है तो वो अपने लंबे थुथने में पहले पूरे पौधे को भर लेती है और पूरा पौधा मुंह में भर के एक झटका मारती है ऊपर को, तो जल समेत पौधा उखड़ा हुआ बाहर आ जाता है। फिर अपनी डाल के नीचे ला करके काट करके जड़ों को नीचे गिरा देती है। जड़ों को खाती भी नहीं और पत्ते पत्ते खा लेती है, लेकिन उस वृक्ष को सदा सदा के लिए वो समाप्त कर देती है। इसलिए बकरी का उदाहरण दिया। तो ये बकरी कौन है? शिव महापुराण में भगवान शंकर जी की माया को अजा कहा। भगवान शंकर जी की जो माया है वो अजा है, बकरी है। बकरी से एक मतलब संस्कृत शब्दकोश में एक माया का पर्यायवाची शब्द अजा है। तो विघ्न छेरी को, जैसे उस लौकिक पौधे को, ये जो पौधे लगे हैं इनको डर होता है कि कहीं बकरी ना खा जाए, उसी तरह से तुमने जो गुरु पूर्णिमा में दीक्षा ली, जो तुम्हें मंत्र दिया गया, तो अब आप ये भी देखो कि वो मंत्र प्रतिफलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि केवल बस गुरु दीक्षा ले ली, चंदन लगा लिया, वो भी हो रहा है कि नहीं। इसलिए जब गुरु दीक्षा ली जाती है तो गुरु मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतनी ही मालाएं की जाती है। अगर आपने राम मंत्र लिया है तो 6 अक्षर हैं, तो कम से कम आपको प्रतिदिन 6 मालाएं जरूर करना चाहिए। आप देखोगे जो इस्कॉन में दीक्षा लिए हुए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें कितने अक्षर है मालूम? 16 अक्षर। और मैंने अमेरिका में देखा, हमारे ज्योतिर्जानी यहाँ भी आ चुके हैं, उन्होंने उसमें दीक्षा ले रखी। आप थे क्या उसमें पर जो एक शिविर लगाया था? उनको मैंने अमेरिका में देखा, बहुत बड़ा डॉक्टर हैं वो, उन्हें ऑफिस में जाना होता है, लेकिन सुबह सबसे पहले उठ करके इतना मंत्र भी पढ़ा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर भी उसकी 16 मालाएं करने के बाद में ही वो अस्पताल के लिए जाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे भी 16 मालाएं करते हैं। तो जो तुमने मंत्र लिया है उस ईश्वर में प्रेम करो, उसके बारे में तुम जानो कि तुमने मंत्र किसका लिया है। गुरुजी आते हैं तो आप कागज लिख करके दे दो कि गुरुजी हमको ये शंका है, संदेह है, गुरुजी सुबह आके बैठ जाते हैं। अगर मंत्र आप भूल गए तो बेझिझक पूछो आप गुरुजी से, गुरुजी बनाए, यू हैव द राइट, यू मे आस्क द क्वेश्चन। आपके पास में वो अधिकार है कि आप हमारे गुरुजी हैं, किससे पूछने जाएंगे। तो मंत्र अगर आप भूल गए हैं, शुद्ध अशुद्ध हो रहा है, तो उसको आप सही ढंग से करो। माला है क्या?
माला देना, माला दो। तो मंत्र को पूरी तरह से शुद्धि के साथ में आपको जपना है। और ध्यान रखना, जिन लोगों ने राम मंत्र लिया है तो राम मंत्र पर ध्यान रखिएगा, इसमें ओम नहीं लगता है। वेद में जितने भी मंत्र हैं उनमें से केवल एक राम मंत्र ऐसा है जिसमें ओम नहीं लगता। जो राम है, राम का पहला अक्षर बड़ा रा है, उसके ऊपर बिंदी है। प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारा गुरु मंत्र है। तो इस मंत्र को आप सुबह सुबह जपें। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो भी आप समय निकालो, जरा आधा घंटे पहले जाग जाओ, 1 घंटे पहले जाग जाओ। जब आप वही कर रहे हैं तो देखो, एक शंख दुंदुभी करके एक दैत्य हुआ, क्या नाम, शंखचूड़। शंखचूड़ नाम का एक राक्षस हुआ। उसने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान जब प्रसन्न हो गए तो भगवान ने उससे कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा मुझे ऐसा वरदान दो कि जो लोग भी अपने गुरु मंत्र का जप करें, भगवान का जप करें, वो सब मंत्र का फल हमें मिले। जो भी जप करें लोग, उनका मंत्र। भगवान ने कहा ये भी बड़ा गजब का आदमी, तपस्या कोई और करे और फल इसको मिल जाए। अब उसने वरदान मांगा। भगवान ने कहा था जो भी वरदान मांगना हो मांगो। तो भगवान ने कहा कि चलो भाई, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, लेकिन तुम उसी के फल को प्राप्त कर पाओगे जिसकी माला तुम्हें दिखाई पड़ जाएगी। इसलिए अपनी यहाँ परंपरा है कि जब भी मंत्र का जाप करें तो खुली माला में ना करें। जैसे बहुत से लोग ऐसी माला लिए और अपना करते जा रहे हैं, तो माला दिखेगी तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उस माला को आप माला झोली के अंदर में रखो। ये माला झोली है, इस माला झोली में आपने ये माला आपने रख ली। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सुमेरु है। इस सुमेरु का जो अगला दाना है, वहां से आपको मंत्र का शुभारंभ करना है। मंत्र का शुभारंभ करें उसके पहले आपको अपने पूजन घर में गुरु जी का चित्र रखना होता है। चित्र की आप पूजन करें, गुरु जी के चित्र का आप पूजन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये मंत्र बोलें, गुरु जी को प्रणाम करें और गुरु जी का ध्यान लें, अनुमति लें कि हे गुरु जी, अब आपके द्वारा प्रदत्त महामंत्र का हम जाप शुरू कर रहे हैं। फिर जो अपने इष्ट देवता हैं, उन इष्ट देवता को पूजा करें। अब आपको बता दें, इष्ट देवता कौन होता है? इष्ट देवता वो होता है जो गुरु जी ने आपको जो मंत्र दिया है और वो मंत्र जिस देवता का है वही आपका इष्ट देव होगा। आप बदल नहीं सकते, समझ गया ना? वो आपका इष्ट देव होगा। तो वो आपको इष्ट देव के मंत्र का जाप करना है और उसी में आपको प्रेम लगाना है। घर के अंदर में अगर आप मूर्ति मंदिर बनाते हो तो सबसे बीचों बीच आप उसी देवता के श्री विग्रह को रखो, चित्र को रखो या मूर्ति को रखो जो आपके इष्ट देव है। इसमें लज्जा नहीं करना चाहिए। अपने घर के अंदर में टांगना है तो गुरु जी का चित्र जरूर टांगना चाहिए। अब इसमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इष्ट देव के को प्रणाम करने के बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, माला का जाप आपको उसके अंदर में करना है और यहां से शुरू करना है। और इस मंत्र को जपते 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 जब आप इधर लास्ट में आ जाएंगे, यहां पर फिर आपका ये सुमेरु आ गया। तो सुमेरु को आपको लांघना नहीं है, ऐसे नहीं जाना है। मंत्र की विधि है, यहीं से आप लौट जाइए। इसको देखिए, मैं घुमा रहा हूं। ये माला देखो आप, ये जो माला झोली है, इस माला झोली में एक छेद है ना? सभी की माला झोली में छेद है। उसमें इस उंगली को निकाल दो। इस उंगली को निकालते क्यों है? इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये छिद्रान्वेषण वृत्ति की है। छिद्रान्वेषण मानी ये दूसरे के दोषों को देखती है। जब हम किसी के दोष देखते हैं तो कहते हैं ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा। तो ये उंगली छिद्रान्वेषण करती है। और भक्ति में सबसे पहली शर्त है कि अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा
सेवा कथा रसमहो नितराम पवत्तो। एक दूसरे के दोषों को देखना पूरी तरह से छोड़ दो। कोई गलती करता है करने दो, अगर जानते हो वो पूछता है तो बताता। तो आपको समझ में आया ना, ये छिद्रान्वेषण करते उंगली, इसलिए इसको बाहर कर देते हैं और फिर अंदर में आपको माला का जाप करना है। और माला का जाप आपको गुरु मंत्र में जितने अक्षर हैं कम से कम उतने अक्षरों का आपको, उतनी मालाओं का आपको जाप करना है। और माला जाप करने के बाद में एक आचमनी में पानी भरो और पानी भर करके ठाकुर जी से कहो कि हे प्रभु, आज के इस जप को हम पूर्ण करते हैं, और उस जल को ठाकुर जी के सामने रखे हुए छोटे बर्तन में आप मिला दो। इस प्रकार से मंत्र का जाप करो। बाद में फिर गुरु जी का ध्यान करो, भगवान जी का ध्यान करो और फिर आप पूजन करो। पूजन करो तो पहले बैठो तो प्रणाम करके बैठो, उठो तो फिर प्रणाम करो, और आरती आदि की भी शुद्धि होती है। तो इस प्रकार से गुरु को जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु न सस्यात सजनो न सस्यात, वही गुरु गुरु है जो अपने शिष्य को भगवान की भक्ति सिखाए। कभी कभी गुरु कहते हैं कि बस हमारा ही पूजन करो। गुरु का पूजन करना चाहिए, लेकिन मुख्य तो हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर है। कौन है? ईश्वर। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमने गुरु किया है, इसलिए गुरु में श्रद्धा रखो, गुरु प्रणाम, गुरु का पूजन करो, चित्त रखो, वो करो। लेकिन मुख्य आपका भगवान है। ठाकुर जी के मंत्र से उनसे प्रेम करो, उनसे स्नेह लगाओ, उनसे स्नेह जोड़ो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। गुरु न सस्यात सजनो न सस्यात। आप अपना सगा संबंधी उसी को समझें जो आपकी भक्ति में कभी बाधक ना होता, और जो आपकी भक्ति में बाधक हो उसका त्याग करना। त्याग का मतलब ये नहीं कि भगा दो, मन से चिंतन। मीरा जी जब भक्ति करती थी तो मीरा जी की भक्ति में पूरा परिवार विघ्न कर रहा था। राजस्थान की कितनी वर्जनाएं होती, कितनी मर्यादाएं होती, और मीरा जी सुने कि कोई संत आया तो दौड़ पड़ती थी। अब मीरा जी कहें कि मैंने तो ठाकुर जी को अपना पति मान लिया, अब मैं क्या करूं। आप कभी मीरा जी का चरित्र पढ़ना, उनकी शादी बड़ी विषम परिस्थिति में हुई थी, वो तो शादी नहीं करना चाहती। उनकी जो बहन थी वो खत्म हो गई, तो उसकी जगह उनको शादी करा दी गई। रोते रोते गई और ठाकुर जी को साथ में लेकर के गई। जब उनके परिवार की ना तो सास उन्हें सहयोग करती थी, ना पति सहयोग करता था, तब मीरा जी ने एक पत्र गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखा कि मेरे सजन सहाय, सजन जो जिससे मैं भक्ति करती हूं वो ही मेरे सहायक। आप संत सत्पुरुष हैं, आप मुझे बताइए कि धर्म ये कहता है कि पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा है, और मेरे परिवार के लोग इसमें बाधा कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद्य लिख करके उनको